बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं काठियावाड़ी चना चाट। ये चना चाट इतना मज़े का होता है कि आप एक दफ़े से खाएंगे तो बाकी तमाम चना चाट को खाना भूल जाएंगे और हमेशा यही बनाना पसंद करेंगे। तो चलें इसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। काठियावाड़ी चाट बनाने के लिए हमें सफ़ेद चने चाहिए आधा किलो, और इसे हमें भिगा लेना है। भिगाने के लिए चनों में इतना पानी डालें कि चने अच्छी तरह डूब जाएं, और इसमें फिर आधा टीस्पून हम बेकिंग सोडा डालकर इसे भीगने के लिए रखेंगे 2 से 3 घंटे कम अज़ कम, या ओवरनाइट आप रखें तो बहुत ही बेहतरीन है। और इस तरह आप जो है ये हमारे चने जो हैं वो अच्छे फूल जाएंगे। तो जब चने फूल जाएं तो इसका पानी फेंक दें और फ्रेश पानी से इसे एक दफ़ा धो लें। इसे किसी भी पॉट में बनाया जा सकता है, यहाँ हम कुकर में बना रहे हैं ताकि हमारे चने जो हैं वो जल्दी गल जाएं। तो कुकर में हमने डाला ये साफ़ किए हुए चने, और फ्रेश पानी से हमने इसे अच्छी तरह धो लिया है। चने डालने के बाद हमने इसमें डाला है 5 कप पानी, या इतना पानी डालें कि हमारे चने इसमें अच्छी तरह गल भी जाएँ और थोड़ा पानी इसमें बच भी जाए। तो थोड़ा पानी इसमें बचा लेना है हमें। तो यहाँ हमने 5 कप पानी डाला, फिर इसमें हमने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला। अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसका लिड लगाकर कुकर का लिड लगाएं और इसका वेट रखें। और अब हमें इसे प्रेशर देना है तकरीबन 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट तक के लिए इसे प्रेशर दें। जब तक हमारे चने गलते हैं हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने लिया है आधी गड्डी पुदीना, 1 गड्डी धनिया, और 5-6 हमने ली हैं हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा, और इसमें जाएगा 2 नींबू का रस और हस्बे ज़ायक़ा नमक। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के आपको अच्छी तरह से पीस लेना है। यहाँ चटनी हमारी तैयार हो गई। अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। काठियावाड़ी चना के लिए अपना इसका चाट मसाला तैयार होता है। तो इसके लिए हमने लिया है 4-5 लाल मिर्चें, और साबुत काली मिर्च ली हैं हमने 1 टीस्पून, और लिया है हमने 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, और तमाम चीज़ों को पहले थोड़ा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसे हमें चने पे डालना है, अपने चना चाट पे। तो मसाला तैयार हो गया। अब 20 मिनट के बाद हमने कुकर बंद किया, इसका प्रेशर रिलीज़ किया, ढकना खोला, तो हमारे चने अच्छे खासे गल चुके हैं। पानी भी इसमें बच गया है जो कि हमें बचा लेना था। अब हम इसमें अपना तैयार किया हुआ चाट मसाला डालेंगे। यहाँ हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला डाला। आप अपनी मर्ज़ी के, अपने पसंद के मुताबिक डाल लें। अब हमें क्या करना है कि 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है और 3 टेबल स्पून पानी में अच्छी तरह उसे हल करके इस चना चाट में डाल देना है। चना चाट में इस कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डालें, अच्छी तरह उसे पका लें ताकि ये जो हमारा चना चाट है वो गाढ़ा हो जाए। यहाँ चना चाट जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो काठियावाड़ी चना चाट तैयार हो चुका है। अब इसे हमें प्यालों में डाल कर पेश करना है। इस तरह से पेश किया जाता है कि पहले आप ये चने जो हमने तैयार किए हैं वो डालें। इसके ऊपर हमने आलू डाला है। आलू को इस तरह बॉईल करें कि उसमें जर्दे का रंग डालकर इसे अच्छी तरह बॉईल कर लें। नरम इसे बॉईल करना है आलू को, और फिर इसको छोटे टुकड़ों में काट के इसके ऊपर डालें। अब हम इस पे डालेंगे चॉप की हुई प्याज। टमाटर बहुत छोटे पीसेस में करके डालें, और जो टमाटर का जो बीज है, टमाटर के जो बीज होते हैं और इसका जो जूसी पार्ट होता है उसे अलग कर लें। तो ये हमने चॉप करके डाला टमाटर। हमने डाली हरी चटनी, और इस पे हम डालेंगे थोड़ा मसाला भी, और खटाई के तौर पर सिरका डाला जाता है काठियावाड़ी चना चाट पे। तो सिरका डालें हर प्याले में तकरीबन 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा। उसके ऊपर हमने डाली अच्छी खासी पापड़ी, और हम इसमें थोड़ा सा हरा मसाला छिड़केंगे, धनिया वगैरह। हमारी मज़ेदार चना चाट जो है, काठियावाड़ी चना चाट बिल्कुल तैयार है। इसे मज़े से खाएं, और इतने मज़ेदार ये चना चाट है कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो फिर हमेशा बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से चना चाट को, और ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो ज़रूर अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं पापड़ी। घर पे आप बड़ी आसानी के साथ मिनटों में ये पापड़ी तैयार कर सकते हैं और अपनी चना चाट या दही बड़े वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। पापड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैदा हमने लिया है 1 कप और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। 1 टीस्पून हमने डाला इसमें नमक, आप हस्बे ज़ायक़ा ले लें। और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें घी। यहाँ हमने देसी घी डाला है, आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल डाल दें कोई सा भी। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमें इसे गूंदना है, तो गूंदने के लिए हम आधा कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसे गूंदते जाएं। यहाँ मिक्सर में गूंद रहे हैं, आप हाथों के साथ भी इसे गूंद सकते हैं। हमारा आटा जो है बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। आटा तैयार हो गया गूंद कर, तो हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए। तो प्याले में डालें इसे और इसकी आटे की ऊपरी सतह पे जो है वो कुकिंग ऑयल लगा दें, ताकि जो ये आटा है हमारा ऊपर से सख्त ना हो। इसे ढक के रखें 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद हम ये आटा निकालेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। यहाँ हम जो पापड़ी बना रहे हैं वो एक एक पापड़ी हम बेलेंगे नहीं, बल्कि हम बड़ी सी रोटी बेल कर पापड़ियों को काट लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका होता है पापड़ी बनाने का, इसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं होती। तो बड़ी सी रोटी हमने यहाँ बेल ली और इसे पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। आप देख सकते हैं कि हमने इसे कितना पतला रखा है। कि ग्लास ले लेंगे या आप चाहें तो प्याला भी ले सकते हैं और उसको हम इस पे रखते हुए इसे पापड़ी को काट लेंगे। तो ग्लास को पहले आप उल्टा करके रखें, थोड़ा सा इसे दबाएं और दाएं और बाएं थोड़ा थोड़ा घुमाएं, तो इस तरह हमारी पापड़ी आसानी के साथ कट जाए। तो जो बकिया आटा है वो हम उसका निकाल लेंगे। पापड़ी के अलावा जो आटा है उसको दोबारा से बेल के इसी तरह पापड़ी काट लेना है हमें। हम पापड़ी काट ली। अब इसमें क्या करना है कि हमें एक फोर्क ले लें, कांटा ले लें या किसी भी छुरी की मदद से इस पे निशान लगा लें इस तरह, ताकि जब हम तलें इन पापड़ियों को तो हमारी पापड़ी फूले नहीं। अब हमें इसे तलना है, पापड़ी को डीप फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और तेल डालकर इसे गरम करें। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना तेल को, हमें मीडियम फ्लेम पर इसे गरम करें तेल को। और जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके पापड़ी डालते जाएंगे इसमें। पापड़ी इतना डालें जितनी गुंजाइश हो पैन में, और फिर से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। और निकालने के बाद इसे आप किसी किचन टॉवल पे रखें, ताकि हमारी जो पापड़ी है उसका जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो इसमें जज्ब हो जाए। तो इस तरह तमाम पापड़ियों को हमें तल लेना है। सारी पापड़ियाँ इसी तरह तल लें और फिर से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करते हुए निकालते जाएं। यहाँ हमने तमाम पापड़ियाँ तल ली हैं। देखें कितनी मज़ेदार बनी हैं और कितनी खस्ता हैं। इसे घर पे ही तैयार करें, आसानी के साथ मिनटों में ये पापड़ी बन जाती है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार खस्ता पापड़ी को, और दुआओं में हमेशा हमें याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।